हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये आज की क्लास है आपकी फोर्थ सेमेस्टर की। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर की क्लास है आपकी और ये आपका है सब्जेक्ट शांति शिक्षा एवं सतत विकास। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है और ये आपका पेपर जो है आपका लास्ट पेपर है, 8वां पेपर है। ठीक है, 8वां पेपर है और ये जो है आपका 25 मार्क्स। ठीक है, 25 मार्क्स का है। तो ये इसका आज का पहला वीडियो है, आपका फर्स्ट क्लास है आपका शांति शिक्षा एवं सतत विकास का। ये क्लास आपका फर्स्ट है। ठीक है, और ये आपका 8वां पेपर है, लास्ट वाला। और ये आपका 25 मार्क्स का है, 25 नंबर के हैं। ठीक है, तो आज इसमें हम जानेंगे इस क्लास में कि आपको इसमें पढ़ना क्या है बेसिकली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप कह सकते हो पहले हम पाठ्यक्रम जानेंगे क्या क्या पढ़ना है। तो इसको जिसको हम सिलेबस कहते हैं। ठीक है, ये आपका पाठ्यक्रम सबसे पहले जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको इसमें। तो पहला जो चैप्टर है आपका इसमें है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें चैप्टर वाइज दिया है। तो पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है, ये पहला चैप्टर है। इसमें पढ़ना है आपको शांति शिक्षा एवं भारतीय जीवन मूल्य। ठीक है, शांति शिक्षा के बारे में पढ़ना है और भारतीय जीवन मूल्य है उसके बारे में पढ़ना है। और इसके अंतर्गत आप शांति शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपके शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य मतलब भारतीय जीवन मूल्य में शांति शिक्षा किस प्रकार है वो जानेंगे। और उसके बाद शांति कौशल क्या है, ये सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे। और आपका शांति अभिवृत्तियाँ क्या है इसमें देखेंगे। फिर आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, अध्याय 2 आपका। इसमें पढ़ना है आपका मतलब नाम है अध्याय का व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के बारे में। फिर आदत एवं स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे। फिर आत्म या स्व जागरूकता। ठीक है, दूसरा चैप्टर के अंतर्गत। फिर आपका आ जाता है थर्ड चैप्टर, अध्याय 3। इसमें क्या पढ़ना है आपको, आपका अध्याय 3 में ये नाम है आपका चैप्टर का संबंधों की अंतर्वैयक्तिक संबंध। ठीक है, तो इसमें पढ़ना है आपको साथी समूह से संबंधों का विकास एवं अंतर्वैयक्तिक समझ। ठीक है, और चरित्र निर्माण के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। और आपको नैतिक शिक्षा क्या है उसके बारे में जानना है। और समाज अनुकूलन विकास क्या है ये आपको देखना है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका चैप्टर 4। चैप्टर 4 में सब आपका जो चैप्टर है उसका नाम है व्यवहारवाद में उद्दीपन एवं अनुक्रिया। ठीक है, व्यवहारवाद में उद्दीपन एवं अनुक्रिया। इसमें आपका जानना है सबसे पहले व्यवहारवाद के बारे में पढ़ना है। और इसमें हम पढ़ेंगे इसका सिद्धांत क्या होते हैं व्यवहारवाद का। ठीक है, और इसका योगदान क्या है। ठीक है, और इसमें आलोचना भी इसकी पढ़ेंगे। और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार के प्रोत्साहन हेतु रणनीतियाँ। ठीक है, मतलब कि इसके अंतर्गत आपको जितने भी शांति के लिए निर्माणीकार व्यवहार होते हैं वो उसके लिए जो रणनीतियाँ होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि परिवार से भी आपको चीज़ें मिलती हैं, शांति या व्यवहार का शिक्षा मिलता है तो इसके बारे में जानेंगे। फिर विद्यालय से भी मिलता है, तो विद्यालय की इसमें क्या भूमिका होती है रणनीति में, और इसके कार्यक्षेत्र क्या है शांति शिक्षा के, और इसके लिए सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें आपके शिक्षक किस प्रकार हेल्प करता है, आपकी मदद करता है आपको प्रोत्साहन प्रदान करने में शांति शिक्षा के लिए, ये जानेंगे। ठीक है, और इसमें आपका है अवांछित व्यवहारों को सकारात्मक तरीके से हतोत्साहित करने की रणनीतियाँ। अवांछित व्यवहार मतलब जो गलत व्यवहार होता है, निगेटिव आपका नकारात्मक व्यवहार से मतलब है, उसको हम सकारात्मक व्यवहार में कैसे मतलब कन्वर्ट करेंगे, इसके कौन कौन सी रणनीतियाँ होंगी ये जानेंगे आपके। ठीक है, और आपका जो है फिफ्थ चैप्टर जो दिया गया है, जो आपका चैप्टर का नेम है हिंसा कारण एवं निवारण। ठीक है,
तो इसमें आपका पढ़ लोगे इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे हिंसा एवं इसके प्रकार, पहला आपका टॉपिक होगा, जिसमें हम हिंसा का अर्थ देखेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे, फिर हिंसा के कारण देखेंगे, फिर हिंसा के प्रकार देखेंगे, ये सब देखेंगे। और दूसरा टॉपिक इसमें होगा हिंसा के मोर्चे, मतलब कि हिंसा के मोर्चे में आपके जाति को देखेंगे, लिंग को देखेंगे, ठीक है। फिर लिंग का आपका परिभाषाएं देखेंगे, लिंग की विशेषताएं देखेंगे, फिर लिंग के प्रकार पढ़ेंगे इसमें, फिर भेदभाव पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत चीज़ें हैं जो पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक इसी में आपका हिंसा का खतरा, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें आपका सामाजिक खतरा पढ़ेंगे, राजनैतिक खतरा पढ़ेंगे आपके, ठीक है। सामाजिक राजनैतिक खतरा पढ़ेंगे, आर्थिक खतरा पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। और नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे मीडिया एवं हिंसा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें मीडिया के प्रकार पढ़ेंगे, मीडिया का महत्व पढ़ा जाएगा इसमें, ठीक है। मीडिया के प्रकार, मीडिया के महत्व, मीडिया और हिंसा में अंतर संबंध क्या है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है इसमें विवादों का हल, इनका कैसे हल निकाला जाए, विवाद का अर्थ क्या है, विवाद के कारण क्या होते हैं, ठीक है। विवादों के बाद समझौता कैसे किया जाता है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। विवादों का शांतिपूर्ण हल देखेंगे, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अध्याय 6 है, और इस चैप्टर का नाम है दार्शनिक चिंतन एवं शांति, ठीक है। इसमें हम पहले पढ़ेंगे भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी जिसको कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आपकी कि जो भारतीय दर्शन है क्या, ठीक है, इसका परिचय पढ़ेंगे, फिर इसका विशेषताएं पढ़ेंगे भारतीय दर्शन का, और भारतीय दर्शन व्यवस्था क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन, ठीक है। तो जो भी आपके दार्शनिक चिंतन हुए हैं भारत में, जैसे जैन दर्शन शांति, बौद्ध दर्शन शांति, योग दर्शन शांति, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका गांधी दर्शन एवं शांति, गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने शांति के क्षेत्र में चीज़ें बताई हैं, तो इनकी भूमिका पढ़ेंगे, ठीक है। इन्होंने तत्व मीमांसा के बारे में बताया, नीति मीमांसा क्या है, समाज दर्शन क्या है, ठीक है। और जीवन गांधी जी एवं उनकी शांति की शिक्षा थी वो पढ़ेंगे, ठीक है। गांधी जी का शिक्षा दर्शन पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में जिन्होंने बताया था। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ क्या है आपका, इसमें पढ़ेंगे। फिर शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो शिक्षा के उद्देश्य में आपका पता है पाठ्यक्रम आ जाएगा, ठीक है, पाठ्यक्रम आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा शिक्षण विधि, फिर शिक्षक भी आ जाएंगे, फिर छात्र भी आ जाएंगे, क्योंकि शिक्षा में सब आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कौन कौन आ जाएगा, पाठ्यचर्या करिकुलम जिसको कहते हैं, और शिक्षण विधि हो जाएगा टीचिंग मेथड, और शिक्षक आ जाएंगे, छात्र आ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 7, इसमें पढ़ना है आपका तनाव प्रबंधन एवं आंतरिक शांति, इसमें आपका पहला टॉपिक होगा तनाव प्रबंधन। तनाव प्रबंधन में आप पढ़ोगे तनाव का अर्थ पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, फिर देखेंगे तनाव कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और तनाव का कारण क्या होता है, कारण भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव भी पढ़ेंगे तनाव का, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका आंतरिक शक्ति के लिए अष्टांग योग, मतलब जो हमारे अंतर मन की शक्ति है उसको पाने के लिए आपका अष्टांग योग बताया गया है। तो अष्टांग योग के बारे में पढ़ेंगे, अष्टांग योग का अर्थ देखेंगे, अष्टांग योग के अंग क्या क्या होते हैं, ये सब देखेंगे, ठीक है। इसी में आपके योगा वगैरह आ जाता है, उसकी उपयोगिता को जानेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8, जिसको अध्याय 8 है। इस चैप्टर का नाम है भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं मानव अधिकार, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मानव अधिकार एवं लोकतंत्र, मानव का क्या क्या अधिकार है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर मानव अधिकार का अर्थ देखेंगे, फिर परिभाषाएं देखेंगे, ठीक है। फिर मानव अधिकार की आवश्यकता पड़ी, फिर महत्व देखेंगे इसका। और नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक
भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं राष्ट्रीय एकता। ठीक है, इसमें आपका धार्मिक सहिष्णुता क्या है, ठीक है, विशेषता क्या होता है इसका, ये सब देखेंगे। फिर राष्ट्रीय एकता क्या होता है आपका, ये देखेंगे। फिर राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता देखेंगे, ठीक है, ये सब देखेंगे। और इसी में लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपका वैश्विक वैश्वीकरण एवं शांति। तो इसमें आप पढ़ने वाले हैं वैश्वीकरण का अर्थ पढ़ेंगे, फिर इसमें विशेषताएं पढ़ेंगे और आपका महत्व पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका 8 चैप्टर और 9 चैप्टर है आपका। लास्ट चैप्टर ये 9 वाला, अध्याय 8, इसमें पढ़ना। इस चैप्टर का नाम है आपका सतत विकास एवं पर्यावरण, ठीक है। तो इसमें पढ़ने वाले हैं सतत विकास, तो इसके बारे में पढ़ेंगे सतत विकास है क्या, ठीक है। इसका अवधारणा पढ़ेंगे, इसमें अर्थ, परिभाषा है, उद्देश्य, ठीक है, महत्व पढ़ेंगे। ये सब पढ़ेंगे सतत विकास में। और उसके बाद पर्यावरण पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके इसमें भी इसके अर्थ और देखेंगे। और इसके पर्यावरण संरक्षण में शिक्षकों की क्या भूमिका है, ये देखना है आपको। और पर्यावरण के कार्य देखेंगे, ठीक है। और पर्यावरण के आक्रमण के कारण, मतलब कि पर्यावरण के कारण देखेंगे। और इसी में टॉपिक है आपका 3rd नंबर, जो है संसाधनों का अवक्रमण, ठीक है, मतलब कि इसमें इसकी भूमिका देखेंगे। फिर वनों की कटाई देखेंगे, जिसको हम कहते हैं वनोन्मूलन, ठीक है। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों की कटाई, वनों की कटाई। तो ये देखेंगे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मृदा अपरदन क्या होता है, इसमें देखेंगे आपका मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, मतलब जब मिट्टी एक स्थान से कट के दूसरे स्थान पे बारिश के द्वारा चली जाती है, तो वही होता है। तो ये इसमें पढ़ना है आपके। और नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक जो आपके पढ़ने हैं, सतत विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि वैश्विक स्तर पे पूरे विश्व में क्या प्रयास किए जा रहे हैं सतत विकास के लिए। तो इसमें आप पढ़ लेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। और आप इसमें पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग की स्थापना, ठीक है, विश्व आयोग जो है इसकी स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। ये किससे संबंधित है आपका, विश्व आयोग आपके पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। पर्यावरण और विकास पर पढ़ेंगे। और फिर आपका रियो घोषणा पत्र है, इसको भी पढ़ेंगे, ये भी आपके वैश्विक स्तर पर है। ये आपके सतत विकास और पर्यावरण को मतलब अच्छे से रखने में मदद करते हैं, मतलब सुझाव देते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे आपका, ठीक है। रियो घोषणा, रियो घोषणा क्या था इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और सतत विकास पर जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन था। फिर क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब पर्यावरण संरक्षण के लिए संस्थाएं हैं, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल आपको कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। फिर जलवायु परिवर्तन पर होने वाले जितने सम्मेलन थे, जलवायु परिवर्तन पे, ठीक है, जितने भी सम्मेलन होने वाले थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर भारत में पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या है, ये सब देखेंगे, ठीक है। बेसिकली इसमें पर्यावरण पढ़ना है आपके। जो पर्यावरण संरक्षण के उपाय हैं, पर्यावरण संरक्षण के उपाय इंडिया में क्या है, ये पढ़ेंगे आप, ठीक है, उपाय। तो ये पढ़ने वाले हैं। तो ये था आपका सिलेबस जो पढ़ना है। 9 चैप्टर हैं टोटल, और 9 चैप्टर में अलग अलग आपके सब सब्जेक्ट के नेम है, सॉरी लेसन के आपका अध्याय का नेम है, और उसके अंतर्गत आपके सब टॉपिक दिए गए हैं, सब में 5 से 6 उनको पढ़ना है, ठीक है। तो ये था आपका आज का क्लास। तो आज हमने बताया आपको क्या क्या पढ़ना है सतत विकास में, ठीक है।
जो आपका पेपर का नाम था आपका, एक मिनट, शांति शिक्षा एवं भारतीय जीवन मूल्य, ठीक है। शांति विकास एवं शांति शिक्षा एवं सतत विकास, ठीक है। इसका पाठ्यक्रम हमने डिस्कस किया। कल से आपको पहला चैप्टर इसका मिल जाएगा, ठीक है, जिसका पहला चैप्टर होगा शांति शिक्षा एवं भारतीय जीवन मूल्य, ठीक है। कल ये स्टार्ट होगा, तो क्लास लेते रहिए। ये पहला चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर है, कल स्टार्ट हो जाएगा ये, और एक वीडियो में आशा करते हैं ख़त्म हो जाएगा पहला चैप्टर। और ये था आपका आज का पाठ्यक्रम। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।